ये लास्ट के 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं। वैसे ये 2 क्वेश्चन को देने नहीं चाहिए थे, क्योंकि थर्ड एक्सरसाइज जो है वो जो एक्चुअल में पुरानी एनसीईआरटी थी, नई एनसीईआरटी बात नहीं कर रहा हूँ, पहले एक थर्ड एक्सरसाइज जो थी पुरानी एनसीईआरटी में वो अलग थी और अब जो है नई एनसीईआरटी वो अलग है। तो थर्ड एक्सरसाइज में हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता था, मैं आपको एक बता देता हूँ और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि y इक्वल टू ax प्लस बी है, एक हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू ax प्लस बी, इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्या करनी है? डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करोगे तो कैपिटल ए और ये जो कैपिटल बी हैं इन्हीं को बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? आपको अगर ध्यान हो, जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं, चाहे लीनियर इक्वेशन लिखते हैं कोई, तो ये जो ए बी सी होते हैं ना, ए बी सी, ये आर्बिट्री कांस्टेंट ही होते हैं यहाँ पे। तो ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ये मुझे हटाना है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन से। कैसे हटाओगे? तो आपने एक बार डिफरेंशिएट करा तो कितना आएगा? ए आएगा, एक्स का 1 होगा, बी का तो 0 हो जाएगा। अभी भी ए आ रहा है, अब ए को हटाना है तो एक बार और डिफरेंशिएशन करा तो 0 हो गया। और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाने के लिए हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी क्वेश्चन बोला था कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे जनरल सॉल्यूशन में। जनरल सॉल्यूशन मतलब y की बात हो रही है कि मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन का मतलब है y और x में रिलेशन, यानी इसकी बात हो रही है। ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे